बच्चों आज हम बात करेंगे किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो आइए इसे सीखते हैं। इसके लिए हम जो है आपको सिंपली तरीके से सिखा देंगे कि इनको हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बच्चों 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आज हमें इस वीडियो में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसे सीखने के लिए इसका हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो बच्चों अगर एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलते हैं तो इसका फार्मूला होता है N1 U1 बराबर N2 U2। ये होता है इसका फार्मूला। अब देखो हमें ध्यान क्या रखना है। सबसे पहली बात तो ये, यहां जो N1 होता है वो प्रश्न में दिया गया नंबर होता है। बस इतना ध्यान रखना कि प्रश्न में दिया गया नंबर, क्योंकि N फॉर क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू जो दी होती है। तो जैसे देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है 72, दूसरे में 10 और तीसरे में 9.8, चौथे में 72, पांचवें में 1। तो ये क्या है, यही N1 है। तो मेरा बच्चा N1 क्या होता है, प्रश्न में दी गई संख्या या कहो प्रश्न का दिया गया नंबर। फिर N2 क्या होता है, जो हमें न्यूमेरिक वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसे हम लोग N2 कहते हैं। तो N2 क्या कहते हैं, तो N2 जो होता है बच्चा वो हमें यहां पर ज्ञात करना होता है। N2 क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। अब देखिए जबकि ये जो U1 और U2 हैं ये प्रश्न के ही विमीय सूत्र होते हैं। U1 U2 बेटा क्या होते हैं, हमने कहा प्रश्न के विमीय सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्न के विमीय सूत्र होते हैं। ध्यान रखना। अब प्रश्न के विमीय सूत्र कैसे होते हैं, जैसे समझने के लिए, एक वस्तु का 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो इसमें हमें किसका विमीय सूत्र डालना पड़ेगा, वेग का। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि वेग का विमीय सूत्र होता है LT - 1। क्या होता है, LT - 1। तो जब U1 के लिए हम फार्मूले को लिखेंगे तो हम लिख देंगे U1 बराबर, ये हो जाएगा L1 T1। ऐसे जब हम L2 के लिए लिखेंगे विमीय सूत्र को तो कुछ भी चेंज नहीं करना, बस ये L2 और इधर से T2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। सूत्र N1 U1 बराबर N2 U2 का प्रयोग करते हैं। N1 किसी भी प्रश्न में दिया गया नंबर होता है। N2 हमें प्रश्न का जो मान निकालना होता है वो होता है, जबकि U1 और U2 उस प्रश्न के विमीय सूत्र होते हैं। तो आइए बच्चों अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक वस्तु 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिमान है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वस्तु गतिमान है। तो हमें दिया है N1। तो हम यहां से नोट करेंगे बच्चा, N1 बराबर कितना, 72 किलोमीटर प्रति आवर मतलब घंटा। इसके बाद में विमीय विधि से इसका मान मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है हमें। तो अब बच्चा देखिए सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको यहां हमें वेग का विमीय सूत्र डालना पड़ेगा, आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो हमें विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करना, यहीं से चीटिंग कर लेना। किससे, प्रश्न से ही चीटिंग कर लेना। अब कैसे करोगे, तो देखो जैसे लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में विमीय सूत्र आपको निकलवाए हैं, वहां से आप हमारा विमीय सूत्र देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि किलोमीटर क्या है, एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का जैसा कि हम जानते हैं बेटा विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। क्या होता है, विमीय सूत्र L होता है। उसके बाद में प्रति, तो हम क्या लगाने, प्रति, अगर ध्यान से देखें तो प्रति ही तो बटा है, तो हम क्या करेंगे, बटा
ठीक है। और इधर हमने कहा दूरी का L होता है विमीय सूत्र, तो हो गया L। फिर दिया है घंटा, तो घंटे का बेटा विमीय सूत्र यानी कि समय का क्या होता है T, तो समय का हो गया T, तो ऊपर क्या आ गया L और T ऊपर गया तो T-1। तो आपने देखा कि अगर आपको वेग का विमीय सूत्र नहीं भी पता है तो हम क्वेश्चन से ही नकल मार लेते हैं और विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। अब इसी से हम इसको बेटा क्या बना देंगे U1, तो U1 बराबर ये क्या बन जाएगा L1 और T1 - 1। ऐसे ही बेटा ये U2 क्या बन जाएगा, U2 बराबर बन जाएगा L2 और T2 -1। क्या बन गया L2 T2 -1। अब N2 हमने कहा क्वेश्चन में निकालना होता है, तो हम क्या लिख देंगे N2 बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब सूत्र कौन सा, अभी आपको बताया था N1 U1 बराबर N2 U2 से, तो अब सूत्र हम प्रयोग करेंगे N1 U1 बराबर N2 U2। अब हमें बेटा N2 निकालना होता है, तो हम अपने फार्मूले को N2 के बराबर क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो N2 बराबर ये बनेगा, इधर से क्या चल रहा है तुम्हारा देखिए N1 और गुणे क्या हो जाएगा U1 तो पहले से है, और ये गुणे की चीज दूसरी पक्ष में जाएगी तो बटे में हो जाएगी, ये बेटा हो गया बटे में U2। अब हम मान रखेंगे, तो N1 का बच्चा हमारा मान देखिए कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो N1 की जगह यहां पर आप रख दीजिए 72। क्या रख दोगे 72, गुणा है गुणे का निशान लगा दीजिए। फिर क्या है U1, तो U1 आपके पास देखिए कितना है L1 T1 -1, तो L1 T1 माइनस का बेटा क्या हो गया 1 बटे U2, तो U2 आप देखिए कितना है L2 T2 -1, तो L2 और T2 -1। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, तो बेटा अगर हम इसे इस प्रकार लिखें तो आपको कोई दिक्कत कि L1 बटा L2 इसको इस प्रकार कर दें, और इधर से क्या है आपका दिया T1 बटा T2 और इसकी क्या है -1। कोई दिक्कत, बात तो वही लिखी है। अब देखिए हमें जो वैल्यू दी है वो दी किसमें, अब एक बात यहां ध्यान रखना, जिसमें हमें दिया हो, तो ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, उसे बेटा हम सदैव ऊपर लिखते हैं। कहां लिखते हैं ऊपर, और जिसमें हमें बदलना होता है तो बदलना बेटा किसमें मीटर और प्रति सेकंड में क्वेश्चन को बदलना है, वो हम सदैव कहां रखते हैं नीचे। तो आइए आगे करते हैं, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा 72, तो हमने वैसे लिख दिया। फिर L1, तो L1 दूरी है ना, तो दूरी तुम्हें दी किसमें है, हमने कहा जो दी होती है वो ऊपर लिखते हैं, तो ये हमें L1 बच्चा दिया है किलोमीटर में। अब L2 बदलना किसमें है देखिए आप मीटर में, तो बटे में बेटा क्या लिख देंगे मीटर लिख देंगे। उसके बाद में फिर हम देखते हैं T1, तो T1 हमें यहाँ किसमें दिया है घंटे में यानी कि आवर में, तो हम क्या लिख दिए H, और बटे हमें बदलना देखो किसमें है सेकंड में, तो बेटा बटे में हम यहाँ पर क्या रख देंगे सेकंड। क्या रख देंगे सेकंड। कितना चल रहा है पावर -1, तो ये हो गया लाल आपका -1। अब देखिए आप, क्या किलोमीटर से मीटर कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं। क्या घंटे से सेकंड कैंसिल होगा, जी बिल्कुल नहीं। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और नीचे लिखा है मीटर तो वैसे ही लिख दीजिए। अब घंटा, तो बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितने 60 मिनट। अब हमें बदलना किसमें सेकंड में, तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो गुणे बेटा क्या हो गया 60, और बटे में क्या चल रहा है सेकंड, तो यहां हमने क्या लिख दिया सेकंड और पावर -1। अब देखिए यहां से मिनट क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऐसे ही सेकंड से सेकंड भी बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए जो बचा उसे हम नोट करते हैं, तो 72 तो बेटा हमने वैसे लिख लिया, गुणे क्या बचा 1000, तो गुणे में हमने लिख लिया 1000। इधर 60 की घात देखिए एक ये और एक ये, एक एक बेटा क्या हो गई 2, तो 60 की घात क्या हो गई 2, और उसकी भी पावर क्या चल रही है आप देख रहे हैं -1,
तो 2 एकम 2, अब ये हो गई माइनस का 2, तो इसके आगे हम कहेंगे तो 72 एकम 72 और 3 0, 60 की घात 2 एकम 2, तो बेटा हो जाएगी 60 की घात ये क्या माइनस की 2, तो गुणे 60 की घात माइनस की 2। अब आप जानते हैं माइनस की घात जब नीचे जाती है तो वो बेटा किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में। तो आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा, अब 72,000 और उसके बाद में गुणे 60 की घात माइनस 2 नीचे आई तो 60 की घात क्या हो जाएगी 2। अब आप जानते हैं 60 की घात की 2 को हम लिख सकते हैं 60 गुणे 60, तो हमने कर दिया 60 गुणे 60। अब बेटा यहां से क्या होगा, 1 0 1 0, इधर से 1 1, अब ये तो 0 हो गए साफ। अब इधर से बेटा 6 कन 6 और 6 कन 6, एक साथ 6 दूना कितना हो जाएगा 12, फिर से कैंसिल करो 6 कन 6, 6 दूना 12 और एक ये 0 बचा, तो कितना बचा 20। तो हमारा आंसर क्या आया 20। उसके बाद में किस में बदलना था वो लिख दीजिए, तो बदलना है मीटर प्रति सेकंड, तो बेटा ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। एक वस्तु की गति में त्वरण 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर है। तो अब देखिए सबसे पहले हमने कहा जो नंबर होगा वही बेटा n1, तो हमें n1 बराबर इसने क्या दे रखा है, n1 बराबर दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। उसके बाद में देखिए इसका मान विमीय रीति से सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और बदलना किस में है, सीजीएस में बदलना है। सीजीएस बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, तो आइए, तो बेटा हमें n1 दे दिया, तो हम जैसा कि अभी अभी देखे थे n2 हमें हर क्वेश्चन में क्या करना होता है, ज्ञात ही करना होता है। इसके बाद में और क्या वैल्यू दिया है, अब सीजीएस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में दिया है। तो त्वरण का विमीय सूत्र तो आप जानते ही हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र होता है LT-2। ठीक है, तो ये हो गया U1 बराबर क्या हो जाएगा L1 T1 - 2। अभी अभी हमने बताया था यही क्या बन जाएगा बेटा U2, तो U2 बराबर अब ये क्या बन जाएगा L2 और T2 - 2। ठीक है, और हमने कहा अगर तुम्हें विमीय सूत्र नहीं आता तो निकाल लो। किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर क्या है दूरी, दूरी का विमीय सूत्र बेटा क्या होगा, हमने तुमको बता ही रखा है L हो जाएगा। फिर प्रति लगा है यानी कि बटा, तो बटा लगा दो। समय का क्या होता है T, और यहाँ घंटा स्क्वायर है तो T का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और T ऊपर गया तो LT माइनस बेटा क्या निकल के आएगा 2 आएगा निकल के। ठीक है, तो क्वेश्चन से चीटिंग मार के निकाल दो। अब वही सूत्र, सूत्र क्या होता है N1 U1 बराबर बेटा क्या होता है N2 U2। ठीक है, N1 हमें दिया होता है तो N2 बराबर सूत्र क्या बनाया था अभी, N1 गुणे U1 बटे बेटा क्या हो जाएगा U2। यहां से आप देखेंगे तो N1 आपका कितना दे रखा है 10 दे ही रखा है, तो यहाँ 10 गुणे U1 आपका कितना है L1 और T1 माइनस बेटा क्या है 2 है, बटे में L2, L2 आपका बेटा कितना है L2 T2 - 2, तो L2 और T2 माइनस का क्या बेटा हो गया 2 हो गया। अब इसके बाद में हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा N2 बराबर 10 गुणे कितना होगा L1 T1, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं L1 बटा L2 और उसके बाद में अभी अभी हमने बैक में लिखा था ये T1 बटा इसको क्या लिख देंगे T2, और इन दोनों की पावर कितना है -2, तो होल पावर इसका क्या लिख देंगे -2। अब बेटा आगे बढ़ते हैं इसके, तो 10 तो वैसे ही लिख दो। अब L1 क्या है लंबाई, तो लंबाई हमें यहाँ किस में दी है किलोमीटर में, तो जो हमने कहा दी होती है उसे ऊपर लिखते हैं किलोमीटर। बदलना हमें किसमें सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई किसमें बेटा होती है सेंटीमीटर में, तो यहां हम क्या लिख देंगे नीचे सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। उसके बाद में समय हमें यहाँ किसमें दिया है घंटे में, किसमें दिया है घंटे में, और बदलना सीजीएस में भी टाइम किसमें होता है सेकंड में, बदलना है सेकंड में। तो अभी हमने देखा था कि 1 घंटे में 60 मिनट
और 1 मिनट में 60 सेकंड बटे, और ये बन गया बेटा सेकंड, और बटे लाल क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड सेकंड, और क्या हो गए यहाँ से हमने सीधे काट दिए। अभी किलोमीटर को चेंज नहीं किया, अगले स्टेप में चेंज कर लो। तो 10 हमने वैसे लिख दिया। अब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में बेटा कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, हमें सेंटीमीटर में बदलना है। अब 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, बटे बेटा क्या चल रहा है सेंटीमीटर। इसके बाद में इधर 60 गुणे 60, ठीक है, और इधर पावर चल रही थी, ये हमने नहीं नोट की, तो माइनस का 2। 60 गुणे 60 का मतलब क्या हो जाएगा, 60 की घात बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। कितना चलेगा 60 की घात 2। और उसके बाद में ये देखिए कितनी दी है तुमको, माइनस की बेटा क्या दे रखी है इसने घात 2 दे रखी है। अब इसके आगे आप देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 0, तब ये आगे से क्या हो जाएगा 1, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 गुणे 60 की घात 2 दूना 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो बेटा ये 60 की घात क्या हो जाएगी माइनस की 4 हो जाएगी। अब इसके आगे करेंगे हम इसको, तो 1 2 3 4 5 6 गुणे 60 की घात माइनस 4 जब नीचे आएगी तो बेटा क्या हो जाएगी प्लस की 4, तो प्लस की 4 का मतलब हम सीधे लिख देते हैं 4 बार 60 गुणे 60 गुणे 60 और गुणे 60। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो बेटा क्या हो गए कैंसिल। तो अब ये बचा कितना, सबसे पहले तो गुणा कराते हैं, तो 6 छाक 36, 36 और गुणे 6, तो 6 छाक 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 3 18 और 3 बेटा हो गया 21, 216। अब 216 को गुणा किससे कराएंगे 6 से, तो 6 छाक 36 का 6 हासिल कितना लगा 3, 6 6 और 3 9 और 6 दूना क्या हो गया 12, यह आया बेटा 1296। तो अब हम क्या करेंगे 100 को 1296 से भाग करेंगे, तो ये आपके रहे 100 और ये बेटा रहे 1296। अब 1296 का भाग 100 में जाएगा नहीं, यहाँ एक जीरो लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, तो एक जीरो बढ़ गया। अब बेटा एक और जीरो लगाओ, तो अब एक और जीरो बढ़ गया। अब ये कितनी बार चला है 10,000, तो 1296 7 बार, 12 सती 84, लगभग 7 बार चला जाएगा। तो बेटा ये 7 7 छंग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 9 63 और 4 67 का 7 हासिल लगा 6। अब 7 दूना 14 और 6 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 1 7 और 2 बेटा क्या हो जाएगा 9। अब 10 से 2 गया, इधर क्या बेटा बचेगा 8, और उसके बाद में इधर 9 से 7 गया, तो ये क्या बचेगा ये बचेगा 2, और इधर 9, तो 9 से 0 जाएगा, तो ये बेटा क्या बचा 9। अब ये हो गया 928, अब 0 अपने आप आ जाएगा। अब बेटा ये कितनी बार चला जाएगा, अब जो है ये लगभग फिर से 7 बार चला जाएगा, तो ये फिर से 7 बार चला गया, तो 9 और 0 7 2 नोट कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा बेटा 10 से 2 गया, इधर क्या बचेगा 8। अब इधर 7 से 7 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, इधर से बेटा क्या हुआ 2, 208, ठीक है। अब ये लगभग 2 बार और चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया। अब ये बेटा तो 12 दूना 24 लगभग 2 बार चला जाएगा। तो ये सब भाग करने के बाद क्या बचा बेटा 0.0772। उसके बाद में हमें किस में बदलना था, बदलना था CGS, सी मीन्स सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर, और उसके बाद में पर सेकंड स्क्वायर। तो अगले क्वेश्चन में फिर बात वही बेटा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर देखना है। तो नंबर N1 अब हमें कितना दिया है 9.8, तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं N1 बराबर 9.8, वो भी हमें किस में दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं। अब हमने बताया था यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का तो अभी अभी हमने देखा था क्या होता है मात्रक, त्वरण का जो विमीय सूत्र बेटा होता है वो होता है L-T-2। तो अगर हमें U1 लेना है तो L1 T1, और ऐसे ही U2 के लिए बेटा क्या हो जाएगा L2 और T2 माइनस क्या बन जाएगा 2, और N2 तो हमने कह ही रखा, यहाँ बेटा हमें क्या करना है फाइंड,
तब वही सूत्र N1U1 बराबर N2U2। तो आइए डालते हैं, आगे से हल करते हैं। तो N2 बराबर N1 बेटा अब हमें क्या दिया है 9.8, कितना दिया है 9.8। उसके बाद में फिर कितना है गुणे U1, तो U1 है L1 T1 माइनस 2 और बटे क्या हो जाएगा वही L2 T2 माइनस का क्या बेटा बन जाएगा 2। अब इसको हम आगे से क्या कह सकते हैं, इसको हम आगे से कह सकते हैं 9.8 तो बेटा आगे से 9.8 और इधर से क्या है L1 T1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं L1 और बटा ये हो जाएगा L2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसा अभी लिखे थे। और इधर से T1 बटा T2, इसकी पावर कितना चल रहा है माइनस का 2। तो बेटा आगे से 9.8 अब हम वैसे लिख देंगे। इधर से हम देखेंगे L1 हमें किस में दिया है, तो ध्यान से देखो हमें क्वेश्चन में L1 दिया है मीटर में, किस में दिया है मीटर में दिया है, और हमें चेंज इसमें किस में करना है इसे किलोमीटर में। तो हम यहाँ बेटा क्या लिख देंगे किलोमीटर गुणे T1 देखो हमें किस में दिया है हमको ये सेकंड में, और बदलना किस में है मिनट में। किस में बदलना है बेटा मिनट में, और पावर यहाँ क्या चल रही है -2, तो नोट कर देंगे -2। 9.8 वैसे लिख दो। इधर से बेटा मीटर, तो अब मीटर किलोमीटर से कैंसिल नहीं होगा, तो आप एक काम करिए मीटर ऊपर वैसे पड़ा रहने दीजिए, नीचे क्या है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1 2 3 1000 मीटर, और इधर से गुणे। अब बेटा देखो ये क्या दिया है सेकंड, तो सेकंड तो वैसे लिख लो। और 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पावर बेटा क्या चल रही है -2। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए 9.8 हमने वैसे लिख दिया। इधर से कितना है 1/1000, तो 1 2 3, ठीक है। मीटर ये कैंसिल कर दो, और सेकंड और ये सेकंड में चेंज किए थे, सेकंड को भी कैंसिल कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा 1/60, यानी कि 60 की घात 1 है, ऊपर आएगी तो -1। अब 2 एकन 2 हो जाएगा, तो -1 माइनस प्लस, तो 60 की घात बेटा ये क्या हो जाएगा 60 की घात 2 का मतलब 60 गुणे 60, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहां से देखो 1 2 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो बचेगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा 6 छाक 36, और इधर बेटा क्या है 9.8, तो 9.8 और गुणे हो जाएगा 36, गुणा कराओ 6 48 के 8 हासिल लगे 4, और फिर 6 नाम 54 और 4 क्या हो गया 58। अब 3 और 8 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 9 27 28 29, तो ये आया 8, और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 5 14 15 5 हासिल लगा 1 2, और 1 बेटा क्या हो जाएगा 3, और 1 स्थान के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 स्थान के बाद क्या लगा दो बेटा दशमलव लगा दो, ठीक है। तो ये कितना आया 3 5 2.8, और बटे में क्या बचा है 10। अब इसको बेटा 10 से भाग करो, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से वही 10 3 30 10 5 50, यानी कि ये हो जाएगा 35.28, तो ये आया हमारा 35.28। और हमें किस में चेंज करना है, तो आप देख सकते हैं हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा, हमें बदलना यहाँ दिया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे चेंज करना है किलोमीटर, तो किलोमीटर, और प्रति इधर से क्या हो जाएगा मिनट स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, इसे एसआई पद्धति में व्यक्त करना है। तो नंबर तो हमें बेटा दिया है N1 बराबर क्या दिया है 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर। उसके बाद में तो डाइन, देखो डाइन जो है बल का मात्रक है, किसका बेटा मात्रक है बल का मात्रक होता है डाइन, वो भी किस में होता है CGS में, और बल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है न्यूटन, और सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है लंबाई का, और एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि ये डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है, हमें बदलना है न्यूटन प्रति मीटर में। तो सबसे पहले तो हम N1 नोट कर लिए 72 डाइन पर सेंटीमीटर। अब हमें पता है, अब या तो तुम्हें विमीय सूत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो मारिए चीटिंग। तो ये क्या दिया है डाइन हमने कहा बल,
तो बेटा बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2। क्या होता है? mLT-2 बटे सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है? लंबाई। तो लंबाई का बेटा क्या होता है? L। तो ये L से L क्या हुआ? कैंसिल। तो बचेगा क्या? अगर ध्यान से देखो MT-2, यानी कि यहां से U1 बराबर आप बैक में जानते हैं क्या बना? M1 और T1-2। ऐसे ही U2 क्या बन जाएगा? U2 बराबर बेटा बन जाएगा MT-2 और इधर M2 और ये हो जाएगा T2। अब वही सूत्र N2 बराबर N1 गुणे U1 बटा U2। तो आपको देखना है N1 दिया कितना है? 72। तो यहाँ बेटा क्या लिख लो? 72 गुणे U1। U1 देखिए क्या है? M1 T1। तो देखो सीधे लिख देंगे M1 बटे M2। तो M1 बटा हम इसको लिख सकते हैं बेटा M2, और उसके बाद में T1 बटा है T2। तो ये T1 बटा T2। पावर -2 है तो होल पावर माइनस का क्या हो गया? 2 हो गया। अब आगे से देखिए 72 तो हमने वैसे लिख लिए। अब M1, तो M1 अब किसमें? M1 यहाँ पर क्या है? M1 आप जानते हैं द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान हमें ये दिया किसमें है? डाइन, यानी कि CGS में हमने कहा दिया है, MKS में बदलना है। तो द्रव्यमान का CGS में बेटा क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। बटे बदलना हमें बेटा किसमें है? किलोग्राम। तो बटे लाल क्या हो गया? किलोग्राम। उसके बाद में फिर आ जाओ समय। तो समय के लिए हमें समय सेकंड ही होता है CGS में भी, और उसमें भी बेटा क्या होता है? MKS में भी सेकंड होता है। इसकी पावर कितनी दी है हमको? -2 दी है। तो यहां से देखो सेकंड से सेकंड क्या हुआ? कैंसिल। 1 की पावर -2, तो ये 1 इसका तो कोई वही नहीं बनता, तो इसे तो हटाओ, बचा जो उसे लिखो। तो ये बचा 72 गुणे कितना है? ग्राम। तो ग्राम तो बेटा वैसे नोट कर लो, बटे क्या है? किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो बेटा ग्राम से ग्राम यहाँ पर क्या हुआ? कट गया। तो देखिए बचा क्या? ये बचा 72 बटा 1 2 3 1000। 72 बटे बेटा कितना बचा? 1000। और 1000 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 72 बटे 10 की घात 3। क्या लिख सकते हैं? 72 बटे 10 की घात 3। 10 की घात 3 बेटा ऊपर आई तो काहे की हो जाएगी? माइनस की। तो 72 गुणे 10 की घात ये क्या हो गया? -3। अब हमें चेंज किस में करना है? SI पद्धति में। तो ये हो जाएगा न्यूटन, और उसके बाद में प्रति क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन प्रति मीटर। डाइन पर सेंटीमीटर था, SI में चेंज हो गया न्यूटन पर मीटर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 की घात -3। अब अगर ध्यान से देखो तो यह 1 2 और 3 स्थान बढ़ाएंगे तो इसी को लिख सकते हैं हम क्या? 0.072 न्यूटन पर मीटर। चाहे यहां छोड़ दो चाहे यहां, दोनों क्या है? सही। अब बेटा हम इसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है? कह रहा है 1 न्यूटन। अब जैसे 1 आया तो तुमको पता चल गया कि यहां पर जो संख्या दी है वो कौन सी है? 1। तो N1 की वैल्यू तुम जान गए होगे बेटा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बच्चा? N1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो यहां से हम नोट करते हैं तुरंत, N1 का मान क्या दिया है? 1। 1 क्या है? 1 न्यूटन। तो N बराबर 1N, 1 न्यूटन। अब न्यूटन तो तुम जानते हो, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। अब ये कह रहा है 1 न्यूटन को डाइन में बदलो। तो अभी हम बताए थे SI में न्यूटन है और CGS में होगा डाइन। तो हमें SI को बेटा किस में बदलना है? CGS में बदलना है। तो सबसे पहले बल का विमीय सूत्र, क्योंकि हमें पता है न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो हमें बल का विमीय सूत्र चाहिए। तो बल का विमीय सूत्र MLT-2। बच्चा मेरा क्या होता है? MLT-2। ऐसे ही इधर से भी क्या हो जाएगा? वही काम MLT-2। बस हम बता रखे हैं कि इसमें 2 बढ़ा दो और यहाँ क्या कर दो? 1 कर दो। ठीक है। तो N1 बेटा कितना दिया है आपने को? 1 दिया है, इंटू U1। तो U1 अब देखो हम सीधे लिखेंगे, ये M1 बटा M2, L1 बटा L2 सीधे लिख देंगे। M1 बटा इधर से हो गया M2, इसको लिख सकते हैं। फिर से बेटा ये क्या हो जाएगा? L1 बटा इसे क्या लिख सकते हैं? L2 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसे देखो क्या लिख सकते हैं हम? T1 बटा T2 का होल पावर सीधे बना देंगे क्या? -2। ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 तो हमने वैसे लिख लिया, इनटू अब हमने कहा ये न्यूटन को डाइन में बदलना है।
तो न्यूटन हमने कहा MKS है, तो द्रव्यमान MKS में बेटा क्या होता है, द्रव्यमान MKS में होता है किलोग्राम। बदलना है हमें CGS में, CGS में हम आपको बता रखे हैं बेटा क्या होता है, ग्राम। लंबाई क्या होती है, किस में होती है, MKS में, मीटर में। और CGS में बदलना है तो बेटा क्या होती है, सेंटीमीटर। और टाइम तो हम आपको बता ही रखे हैं बेटा क्या होता है, सेकंड होता है। माइनस सेकंड, सेकंड क्या हुए, कैंसिल। तो यहाँ 1 की पावर -2, ये तो ऐसे हो गया, इसका कोई औचित्य ही नहीं, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ तो 1 है, तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करो वही आएगा। तो अब किलोग्राम से ग्राम कैंसिल नहीं होगा, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में बेटा कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और बटे मेरा बच्चा क्या दिया है, ग्राम दिया है। अब देखोगे ग्राम से ग्राम क्या हुआ, कैंसिल। ऐसे ही 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। बटे बेटा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हुआ, कट गया। तो देखिए यहाँ पर 1000 का मतलब 10 की घात 3, 10 गुणे 10 गुणे 10। 100 का मतलब 10 की घात 2, 10 गुणे 10। तो 10 की घात 2 ये लिखा है, ये बेटा कितना हमने कहा, 10 की घात 2। और उसके बाद में ये कितना है, 10 की घात 3। अब तुम जानते हो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 3 और 2 5, तो बराबर बेटा क्या आ गया, 10 की घात 5। वो भी क्या हुआ, 10 की घात 5 डाइन। ये आपका बदल गया SI से किस में, CGS में। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।